हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लगभग 3 केजी की ये केक है और इसकी पूरी डिटेल्स है ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये केक है ना स्कूल में जाने वाली है। ये केक है ना मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। जब से मैंने केक बनाना सीखा और सेल करना शुरू किया तभी से बिना डरे वो मेरे से ही केक बनवाती है और उसी के सपोर्ट से मुझे बहुत सपोर्ट मिली उसकी और मैं केक बनाना शुरू कर दी। और लास्ट में मैं मेरी फ्रेंड की पिक दूंगी वो कैसे सेलिब्रेट कर रही है स्कूल में अपने बर्थडे को। तो चलिए, अब है ना मैंने 750 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है और 375 ml वाटर है। पहले मिक्स कर लेंगे और फिर बीटर को चलाएंगे। बीटर को पहले स्लो स्पीड पर और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए बैटर को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और ये चॉकलेट प्रीमिक्स है ना मैंने फ्रेंड्स घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आके मुझे बताना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आप सबके साथ एक बात शेयर करनी है। आप देख रहे हो ना बीटर की जो सामने वाली पार्ट है वो बार बार है ना ओपन हो रही थी। अपने आप चलाती हूँ तो ओपन हो जाती है। अब मैं पहले ये बात बोल दूँ कि यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है और इसकी जो क्वांटिटी है 60 ml ग्राम और ml आप वेट करके देखना कि एक ही आती है तो आप 60 ml या 60 ग्राम बोल सकते हो। फिर से ये ओपन हो गई है, आप देख रहे हो ना। बहुत परेशान हो रही थी मैं। अब मैंने क्या किया, बैटर को हाफ ऑफ कर लिया। क्वांटिटी है ना बैटर की बहुत ज़्यादा है और पानी और ऑयल डालने के बाद ये बहुत हेवी हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बीटर है ना ये इसकी जो वेट है इसका वो फोर्स ले नहीं पा रही है। अभी आप देख रहे हो ना अच्छे से चल रही है, पर जैसे मैं पहले कर रही थी बहुत सारे बैटर में तो ये बार बार ओपन हो रही थी। और इसी दिन है ना मुझे 3 केक बनाना था एक साथ, एक ही दिन में 3 केक बनाना है। वो सारे भी मैं बाद में शेयर करूँगी, एडिट करने के बाद शेयर कर दूँगी। और सबसे पहले मैंने चॉकलेट केक को ही बनाया, इसीलिए बाद में भी ये है ना थोड़ी सी लूज़ हो गई है और तब भी है ना क्रीम बीट करने पर भी बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। तो कभी भी आप ऐसा बहुत सारा बैटर हो ना तो कभी भी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा बीटर होने से आप उसको है ना ज़्यादा बैटर होने से आप उसे डिवाइड कर लेना इक्वल पार्ट्स में। इक्वल नहीं मतलब आगे पीछे भी हो सकता है तो कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया ना, बैटर को हार्ट शेप टीन में मैंने पोर कर दिया था और इसे मैंने लगभग 55 से 60 मिनट के लिए OTG में बेक किया है और टेम्परेचर थी 160। आप देख रहे हो अच्छे से बेक हो गई है। और OTG को है ना प्री हीट कर लेना है जैसे कि आप सबको मालूम ही है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप सबको। इसकी वेट आई है बेक करने के बाद 195। तो बैटर है ना बहुत ज़्यादा थी और शायद इसीलिए बीटर की जो सामने वाली पार्ट है ना वो बार बार ओपन हो रही थी। तो चलिए अब केक की स्लाइसिंग कर लेते हैं। मैंने ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। मैंने चेक करने के लिए स्क्यूअर अंडर डाली थी तो ऐसा होल इसमें आ गया था, कोई बात नहीं। लेकिन स्पॉन्ज है ना बहुत मस्त बनी है। तो मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। आप देख रहे हो स्पॉन्ज बहुत अच्छी बनी है। और अब है ना मैंने वैन हूटन की चॉकलेट ली है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट की जो क्वांटिटी है 500 ग्राम। चलिए चॉकलेट को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है। अब चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की स्टेप की ओर। अब है ना मैंने यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम लिया है। मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था, बहुत आसानी होती है क्रीम को निकालना। तो अब इसे ना अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके बिल्कुल पूरा मैंने यहाँ पर क्रीम को ले लिया है, आप देख रहे हो।
थोड़ी सी भी क्रीम मुझे पैकेट में छोड़नी नहीं है, तो मैंने बिल्कुल दबा दबा के अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा क्रीम ले लिया है। अब है ना यहाँ पर एक गर्म पतीले में एक पतीले में गर्म पानी लिया है और बोल को, चॉकलेट और क्रीम वाली बोल को इसके ऊपर रख दिया है। और कुछ ही देर में आप देखना कि चॉकलेट और क्रीम है ना बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ओ, क्या हुआ ना फ्रेंड्स, उस दिन मैंने पतीले के नीचे एक रिंग रखी थी, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हटाना भी है, और उसी के ऊपर मैंने ये बोल रख दी थी और ये है ना बिल्कुल मतलब अचानक से गिर गई थी। तो और है ना इससे क्या है ना, मेरा जो काउंटर टॉप है वो बहुत गंदी हो गई है, बिल्कुल गीली हो गई है। पर अब क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। और मैंने यहाँ पर एक बोल में थोड़ी सी गनाश को अलग कर लिया है, आगे बताने वाली हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर गनाश को निकाल के रख दिया है। और फ्रेंड्स अब है ना मैंने थाली में थोड़ी सी आइस के क्यूब्स और ऐड कर दिया है, ताकि क्रीम है ना बिल्कुल चिल रहे, और इसे अब बीट कर लेना है। और यहाँ पर है ना 1 कप क्रीम है। एक बार स्पैचुला की हेल्प से क्रीम को नीचे से ऊपर कर देना है, ताकि नीचे जो क्रीम है ना कभी कभी बीट नहीं होती है तो वो ऊपर आके अच्छी तरह से बीट हो जाए। चलिए अब बीट कर लेते हैं स्टिफ पिक आने तक। देखो फिर से ये खुल गई थी, मतलब मैं पता नहीं मेरी ये है ना बीटर ख़राब हो गई या नहीं। अभी दिमाग में तो यही चल रहा है कि केक फिनिश करना है। अभी मैंने इसे फिर से सेट किया साइड में, और इसी क्रीम में ना ये गनाश जो पहले उठा के रखी थी वो अच्छी तरह से सेट भी होने लगी है। यहाँ से अब गनाश क्रीम में ऐड करना है। मैंने यहाँ पर लगभग 5 टेबलस्पून गनाश को ऐड कर दिया है, और अब है ना मिक्स कर लेना है बीटर के हेल्प से। चलिए अब क्रीम और चॉकलेट गनाश को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ पर है ना थोड़ी सी और गनाश को ऐड करना है, क्योंकि अभी तक मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आई है। तो यहाँ पर ये है ना कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी क्रीम में इतना ही गनाश ऐड करना है। आप जब बनाते रहोगे ना और क्रीम की कलर देख के भी आप समझ जाओगे कि कितना आपको यहाँ पर गनाश ऐड करना है। तो चॉकलेटी क्रीम बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यमी क्रीम बनती है फ्रेंड्स। पाइपिंग बैग में क्रीम को ट्रांसफ़र कर देना है, और मैंने यहाँ पर कोई नोजल यूज़ नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर अब है ना सिंपली मुझे स्पॉन्ज के ऊपर क्रीम को स्प्रेड कर देना है। और अब मैंने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी पानी लिया है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर को मिक्स कर लिया है, और इसी पानी से मैं यहाँ पर सोक करूँगी। मैं है ना यहाँ पर कभी भी शुगर ऐड नहीं करती हूँ। अच्छी तरह से मैंने क्रीम को स्पॉन्ज के ऊपर स्प्रेड कर दिया है, और साइड में भी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ। साइड पे अभी से क्रम कोटिंग करना शुरू कर दूँगी ना फ्रेंड्स, तो जितने भी क्रम्स होते हैं साइड में वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अब है ना इसके ऊपर चॉकलेट को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े चंक्स रखी हूँ, और इसी के ऊपर प्लेस कर दिया है सेकेंड लेयर, स्पॉन्ज की सेकेंड लेयर को प्लेस कर दिया है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस अभी रिपीट करना है। सोक करना है कॉफ़ी वाले वाटर से, और चॉकलेट क्रीम की जो लेयर है ना वो अच्छी तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आप सब सामने ही हो और आप सबसे अच्छी तरह से मेरी बात हो रही है। और फ्रेंड्स आप सब ये भी बताना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी अच्छी लग रही है या नहीं, या फिर कुछ अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या आपको चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताना। अब मैंने क्या किया है ना, क्रीम के ऊपर जो गनाश थी उसे मैंने अच्छी क्वांटिटी में डालकर स्प्रेड कर दिया है। आप इसी तरह से अगर केक बनाओगे ना फ्रेंड्स तो कस्टमर आपके दीवाने हो जाएंगे। आपके जो केक की टेस्ट है ना बहुत बहुत मस्त आएगी। अब मैंने जो नीचे की स्पॉन्ज है ना उससे ऊपर रख दिया है। इससे क्या है ना आपकी जो ऊपर की फिनिशिंग है ना बहुत ही मस्त आती है, बहुत क्लियर आती है। अब इस स्पॉन्ज को भी मैंने कॉफ़ी वाले वाटर से सोक कर लिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाऊंगी क्योंकि अभी क्रम कोटिंग करना है।
यहाँ पर ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी यहाँ पर क्रीम लगाना है और क्रम कोटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब मुझे हेल्प ज़रूर करोगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और अभी तक जिस नए फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जो फ्रेंड्स पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हो उन सब है ना ऑलमोस्ट क्रम कोटिंग हो चुकी है। और अब मैं इस केक को ना फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम मेरे पास अब है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब है ना मैंने केक को निकाल लिया है और ये जो गनाश है उसे मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में पोर करूँगी। और अब इसी से यहाँ पर मैं कोट करने वाली हूँ केक को। अब तक ना मैंने कोई ख़ास डिज़ाइन सोच के नहीं रखी थी, फिर है ना मुझे ये ख्याल आया कि ये केक है ना जैसे कि स्कूल में जाने वाली है, किंडरगार्टन स्कूल में जाने वाली है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होंगे। फिर मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कुछ आइडियाज़ इस तरह से, जो कि मैं आप सबके साथ आगे दिखाने वाली हूँ। बच्चों की मनपसंद चीज़ें हैं ना इसमें मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गनाश से स्पॉन्ज को आप देख रहे हो ना कुछ इस तरह से इसे मैं पाइपिंग बैग के ही हेल्प से यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। अब है ना ऑफसेट स्पैचुला के हेल्प से मैं गनाश को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। फिर से फ्रिज में रख देना है, बस 5-10 मिनट के लिए मैंने रखा था। और अब है ना इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। आप देख रहे हो साइड में गर्म पानी है, एक ग्लास में मैंने गर्म पानी लिया है और ऑफसेट स्पैचुला को डिप करके यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ऊपर में फिनिशिंग दे रही हूँ। और आप भी इसी तरह से करोगे ना तो आपकी स्मूथ फिनिशिंग आएगी ऊपर। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि अच्छे से क्लीन हो गई है और सरफेस बिल्कुल स्मूथ आई है, तब तक आप इस काम को करते रहना। अब साइड में लगाने के लिए गनाश को मैंने और एक पाइपिंग बैग में गनाश को प्लेस कर दिया है। और अब है ना साइड में कुछ इस तरह से पोर करते हुए, ये काफ़ी बड़ी केक है तो मैंने सोचा पाइपिंग बैग की ही हेल्प ली जाए। और इस तरह से मैंने साइड में भी लगा दिया है और स्पैचुला के हेल्प से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब है ना बोर्ड को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। अब है ना बारी है सिलेक्शन करने की नोज़ल, और मैंने यहाँ पर ओपन स्टार नोज़ल लिया है। और अब गनाश भी अच्छी तरह से सेट हो गई है, आप देख रहे हो ना बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की अब गनाश चाहिए डिज़ाइन के लिए। और सेम पाइपिंग बैग को अब मैंने यहाँ पर इसकी जो टिप है ना उसे मैंने कट कर लिया है। फ्रेंड्स, जिस नोज़ल को मैंने सिलेक्ट किया था ना वो मुझे पसंद नहीं आ रही है और मैंने सेम नोज़ल थोड़ी बड़ी वाली ली है। और आप है ना गनाश को एक बार बीट ज़रूर कर लेना, इससे क्या है ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाती है और कलर भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिससे है ना कलर कॉन्ट्रास्ट आती है चॉकलेट केक में और बहुत ही प्यारी लगती है। अब तक मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं सोच के रखा था, जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया है। मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन दूंगी और थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा के केक को फिनिश कर दूंगी, बस इतना ही सोचा था। फिर कुछ देर बाद मुझे ये फील हुई कि ये है ना बच्चों की स्कूल में जाने वाली है, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए किट कैट और कलरफुल जेम्स भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आप बताना फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसे लगी। और अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेशन किया। स्कूल में लेकर गई केक को और टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ उसने अच्छी तरह से एंजॉय किया अपने बर्थडे पार्टी को। फ्रेंड्स, चलो अब मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।